हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त आपके लिए, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीपेस्ट फीलिंग प्लीज़ हमें बताएं इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं। विवाह होगा तो हम कितने खुश रहेंगे, हमारी फैमिली कितनी खुश रहेगी, क्या फैमिली का सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, हम कहाँ घूमने जाएंगे, हनीमून पर कहाँ जाएंगे, जो भी सोच रहे हो। बट शादी से रिलेटेड सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं शादी से रिलेटेड? अच्छा, कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मे बी शादी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हो, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कहीं आप दोनों का रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। अगर आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं और शादी के बीच में बहुत ज़्यादा व्यवधान है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो भी इन्हें एक डर है कि कहीं आपकी शादी टूट ना जाए। तो शादी से रिलेटेड सोच तो रहे हैं, बट कुछ लोगों के पार्टनर रोमांटिकली सोच रहे हैं एक नई शुरुआत से रिलेटेड कि ये डिसीजन बहुत जल्द लेंगे शादी का और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और कुछ लोग शादी से ही रिलेटेड कुछ ख़त्म करने का सोच रहे हैं। अब अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ शादीशुदा हैं तो ये थर्ड पार्टी एंडिंग हो सकती है। बट अगर आप दोनों सिंगल हैं तो ये शादी से रिलेटेड ये सब सोच रहे हैं। शादी होगी कि नहीं होगी, मेरी नई शुरुआत मेरे पार्टनर के साथ ही होनी चाहिए, ये डिसीजन मैं ही लूँगी या मैं ही लूँगा क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। डेथ को क्लैरिफाई कर दे। थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी हो जो शादी में व्यवधान डाल रही हो। तो शादी जिस प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पा रही है उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। वी हैव गॉट एम्प्रेस। क्या आपकी याद आ रही है इस वक्त, आपके बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, कंप्लीशन के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो बात हो रही होगी, नो कांटेक्ट में हैं तो दे आर वेरी अपसेट इमोशनली, दे आर मिसिंग यू। एंड अगर बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है तो ये बहुत दुखी भी हैं। सफरिंग वाली एनर्जी है, जैसे बिल्कुल हारा हुआ कोई शख्स फील करे, उसे ऐसा लगे कि मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है और मैं सिर्फ देख रही हूँ या देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फियर के कारण चुप बैठे हुए हैं, बट आने वाले समय में ये बोल्ड स्टेप ले सकते हैं। अपने प्रेम के लिए इन्हें स्टैंड लेना होगा, ये इनको रियलाइज़ हो रहा है और ये बिल्कुल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल केयर फ्री होकर आपके लिए आपके पार्टनर स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर मिस कर रहे हैं और नो कांटेक्ट में हैं तो क्या बातचीत होगी? मैसेजेस, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। लक आप दोनों का साथ देगा। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी आएगा ऐसा लग रहा है कॉल। एंड वी हैव द स्टार। तो होप रखिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। और आपके पार्टनर जिस भी कारण से आपसे दूर हुए हैं, फ़िलहाल उन लोगों से भी दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या होप है आपके पार्टनर को इस रिश्ते से? इन्हें होप है कि जादू होगा, मिरेकल होगा, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। आप दोनों का प्यार अगर सच्चा है तो डिवाइन मदद करेंगे और आप दोनों को इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। मैंने पूछ के कार्ड्स लिए हैं ताकि आपके जो सवाल मुझे कार्ड्स वाइज दिख रहे हैं मैं उसको क्लियर करती जाऊं।
देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। पांच कार्ड आ गए हैं। बॉटम से हमारे पास है स्पिरिचुअल यूनियन और स्पिरिचुअल यूनियन के साथ है पावर, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, एम्परर एंड ट्रैप्ड इन फियर एंड डिसेप्शन एंड एनवी। इमीडिएट एक्शन में क्या क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको अगले 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर पीछे हट जाएंगे, मेरे पार्टनर मुझे छोड़ देंगे। आप ये चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर लोगे, आपको ये नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को भी शक होगा कि कहीं आप इन्हें धोखा तो नहीं दे दोगे, कहीं ये आपके लिए इतना सोच रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई और है, कहीं आप जैसा इनके सामने बनते हो एक्चुअली में वैसे ही हो। इन्हें कई बार शक भी होता है कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, कोई इतना ज़्यादा किसी के लिए कैसे वेट कर सकता है, किसी के अंदर इतना सब्र कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि ये आपके पेशेंस को टेस्ट करे। इवन ये भी इमीडिएट एक्शन में दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ प्रैक्टिकल, कुछ लॉजिकल एक्शंस ले सकते हैं इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी बैडली स्टक किसी सिचुएशन में, ऐसे बंधन में जहाँ पे जकड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। यहाँ से ब्लॉकेज भी दिख रहा है। वी हैव हार्ट चक्रा एंड वी हैव सोलर प्लेक्सस। दोनों ही चक्रा रिलेशनशिप को बूस्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। यूनियन होगा बट यू हैव टू कीप पेशेंस एटलीस्ट फॉर 26 आवर्स, 26 घंटे। इस टाइम पीरियड में भी कुछ लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है आपके लिए ईगल। यहाँ पर आपको ईगल रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रबल है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, तो उससे ऊपर उड़िए। जैसे ईगल को कौवा ठोड़ मारता है, लेकिन वो कौवे से लड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो इतना ऊपर उड़ जाता है कि उसको कोई पा ही नहीं पाता है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज क्रिएट करे, कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करे, तो उससे इतना ऊपर उठ जाओ कि वो आपको पा ही ना पाए। ये एंजल्स आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं। उसमें उलझो मत कि उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट की तो आप उसकी ज़िंदगी में 10 प्रॉब्लम क्रिएट करके अपना टाइम वेस्ट करो। अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपको उनकी तरफ देखने का भी टाइम ना हो। पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस। यहाँ पर कुछ लोगों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं। या तो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, या तो आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से वो अभी शादी विवाह के इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहते। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते से खुश हैं और आपको दिक्कत हो रही है, या आप नहीं पढ़ना चाहते, उनको दिक्कत हो रही है। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फिनेंशियल सिचुएशंस पर फोकस करने के लिए। एंजल्स यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। उन न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार हो जाइए। एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस, कुछ चैनलिंग्स, कुछ डाउनलोडिंग्स, कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स आपको बहुत जल्द दिखने वाले हैं। दिख भी रहे होंगे काफ़ी लोगों को, क्योंकि 8 पोर्टल के बाद से ही बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाती हैं। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी के भी कारण अपने स्टैंडर्ड को लो ना करें। अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तो उसकी वजह से अपनी एनर्जीज़ को लो ना करें। और लास्ट मैसेज है नवंबर। हो सकता है नवंबर आप में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ साबित हो। नवंबर आने ही वाला है। ये रीडिंग मैं सितंबर में कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद ये विद इन 2 मंथ्स की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज नवंबर इज़ इन 2 मंथ्स। सो अगर ये आप नवंबर में देख रहे हैं तो वो महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सितंबर में ही देख रहे हैं तो आने वाला नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नवंबर हो सकता है आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो। सो
सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।